I don't wanna go to the other side. I don't wanna know what I leave behind. Come show me the way. Hey guys, गुड आफ्टरनून फ्रॉम वसुंधरा। हमारे साथ अभी विघ्नेश भाई जी हैं। इनका जो एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं। बाहर बार हल्ला हुआ, अंदर बैठ के शेयर करते हैं। गाड़ी भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेट्स गो इनसाइड। गाड़ी कुछ ऐसी लगती है। उन्होंने जो सीट कवर है काफ़ी अच्छे लगा रखे हैं। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कंफर्ट सीट कवर्स। और बैठने के बाद ही पता चलेगा कैसा है। लेट्स सिट हियर। इट इज यस, ये एक्स्ट्रा मौसम एक्स्ट्रा कंफर्टेबल है। बिल्कुल। राइट गाइस, तो पहले बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। उसके बाद जो आप लोगों की क्वेश्चंस आप लोगों ने जो मुझसे पूछा है वो मैं विघ्नेश जी से पूछने की कोशिश करूंगा और उसका आंसर लेने की कोशिश करेंगे। अब पहले बता चुका हूँ ये ऑटोमेटिक कार है और ये है XMA। तो ये गाड़ी आपने कब ली थी विघ्नेश जी? ये मैंने विजयदशमी वाले दिन लिया था। डेट क्या था? आई एम नॉट श्योर। 22nd और 23rd नवंबर, अक्टूबर। अक्टूबर। और उस समय डिलीवरी का इशू नहीं था तो गाड़ी आपको कब मिल गई थी? कितने दिन में? मुझे गाड़ी 4 दिन में मिल गई थी। 4 दिन में मिल गई थी क्योंकि ना ये जो डिलीवरी का इशू अक्टूबर 15 के बाद शुरू हुआ है। सो यू वर लकी। I was lucky and the dealer really helped us because I was able to get 3 color options in 4 days. वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो अभी तक कितनी चला ली आपने? If you can show it, it's just 484 kilometers. 484 आपने चला ली है, Right. यानी बहुत ज़्यादा अभी ड्राइविंग नहीं की है। नहीं किया। तो मेरे ख्याल से आप धीरे धीरे उसको। तो लोगों को बताइए, इससे पहले कोई गाड़ी थी या आपकी ये पहली गाड़ी है? नहीं, मेरे पास this is my first car which I bought, but I have driven Grand i10 automatic, so that is also an AMT. So that is the only thing that I've driven. Okay. So basically this is your first car. Yes. And he is so fortunate क्योंकि पहली गाड़ी वो भी निक्सॉन। क्योंकि हर आदमी ना जब शुरू करता है तो छोटी गाड़ी लेता है, हैचबैक, 2-3 साल चला लेता है, उसके बाद वो जाके बड़ी गाड़ी लेता है। लेकिन बजट इनका मतलब पहले ही जो पहली गाड़ी है वो कॉम्पैक्ट एसयूवी बन गया। मैनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट विघ्नेश जी। थैंक यू। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था, वेन एवर इट्स द सेम अंडरस्टैंडिंग व्हाइल बाइंग हाउस ऑल्सो, आपकी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उससे +1 व्हाटएवर इट इज। Wonderful. So मेरी रिक्वायरमेंट थी, we are a family of 4, my father, my wife, my small 3.5-year-old child and me. So I can easily fit inside a hatchback also, because family is not big. But I just felt कि 5 साल बाद if I'm driving this car, तो that space might not be enough for us. Wonderful. So I have just planned it कि ये गाड़ी मैं एटलीस्ट 5 या 7 साल रखूं अपने पास। एंड फॉर दैट आई हैव बॉट अ बिगर कार। वंडरफुल। ये गाड़ी लेने से पहले कितनी गाड़ी आपने शॉर्टलिस्ट की थी और कितना रिसर्च किया था आपने? शॉर्ट लिस्टिंग आई थिंक हैरियर नहीं है, आई थिंक एवरीथिंग एल्स इज देयर। आई हैव टेकन अ लुक एट टियागो टॉप मॉडल, Altroz नहीं, because it did not have an automatic. I was able to look at Nios sports AMT. I took a look at Toyota Yaris base model automatic. I had booked Ford Freestyle Titanium Plus manual. That is the only manual I have booked. I thought कि manual ले लेते हैं, we will be able to adjust it and we will be able to drive, because my wife is also not too much used to driving stick, basically stick car. So I did not get the deliveries unfortunately, and I waited for nearly 1 month, and उसके बाद मेरे को लगा कि किसी भी गाड़ी के लिए किसी को भी 1 महीना वेट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। because we are paying a lot of money, and if we are paying that much money then we should be able to at least get in 1 month. 1 महीने के बाद जो इंटरेस्ट लेवल है खत्म हो जाता है। And within a month if something else gets launched then you are actually driven there. जैसे right now if somebody is thinking about this, they will also think about Magnite. Magnite is there, Sonet is there, so many variations are there, but when I finally took a test drive of this, I did not even take a test drive. You will not believe, I have not taken a test drive of this car and I have bought it.
Because मैं गया था, मैं अपने साले के साथ गया था. I asked him to take a test drive because he has driven a lot of cars. And he took a test drive and we were going for Tiago first. But we took a test drive of this, and then we said ki this would much more be required. Because there's a far difference of power, far difference of interior quality, Too much. and far difference of suspension. यार Tiago Ultros से ये गाड़ी बहुत far superior है. So your decision is wonderful and to the point. थोड़ा सा आप ये बता दीजिए, अभी तक 500 जो चला रखी है, 2 महीने आपने रख लिया है. How would you rate this car out of 10? Safety wise, obviously 10 on 10 because it is one of the safest cars. I am not a heavy car driver. I really like to drive bikes or two-wheelers. That is my main thing. तो मेरे को अगर पास में भी जाना होगा, I won't take out my car. If it is a longer distance, then only I'll take out the bike. Absolutely. That's how I think everybody should be, because we have to save the environment as much as possible. जहाँ पे भी you can use it. But what I would tell you is there are small points which everybody should understand. इसका जो eco mode है, if you are able to see, there are 3 modes, like it is there anyway. Eco mode में it will not deliver anything to you. Absolutely. You will not be able to feel. You will feel that you are driving an old Tata vehicle if you drive it in eco mode, because there is a lot of lag. You have to press really hard for accelerations. It will not feel like a new car. But जो city mode है इनका, I think that is the best mode. City mode is the best mode. I have not driven in sport. My friend drove this. He has a Jeep Compass, and he was really spellbound. It's very impressed because main चीज है, when you switch modes, it takes a little bit of time for any other car to understand. What is happening? And then switch on. But इसमें it is instant. So the moment he changed to sport, he just put it on sport. While driving in the middle, we were on city, he put it on sport. He said, I just want to check how it feels. And he was like, okay, now I really think this is good. So this has happened with a very close friend of mine, and he has Polo and he has Jeep Compass. So I said, then I think it was a wise decision to buy this. But you would feel जो इसका first to second gear switching है, it is a little slow. आपको अगर suddenly बीच में space दिखता है, you just want to navigate through that, you will not be able to do that. You have to be a little bit more patient at the lower gears. Afterwards it is there is no problem. Tension is good. And anybody who has sat in the car and who have seen the car, they don't think that it's 9 lakh rupee car, which is very important. Absolutely. And जैसे जीवन सर ने बोला था, जिसका मैंने हैरियर हमने रिव्यू किया था, उन्होंने एक बात बोली थी, किसी भी कार का परफॉर्मेंस आपको सिटी में नहीं पता चलेगा. यू हैव टू टेक दैट कार टू दी हाईवे. वहां पे आपको एक्चुअली पता चलेगा कि गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है और गाड़ी कैसी चल रही है. आई वुड गो ऑन टू से, जो भी हैरियर लेने जा रहे हैं योर व्यूअर्स, दे डू चेक आउट नेक्सॉन, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ फार Tata has come. Absolutely. And engineering wise, I think this is the car that put them on the map. Absolutely. After Tiago. Altroz came on a little late, and Harrier also was a little late, but eventually Nexon was the car because of which there were so many rave reviews, and Tata eventually came to the fore. And main thing वही है, why do I want to buy Tata? Because I can get a Toyota for that budget, I can get a Honda for that budget. We have to invest in Indian. Absolutely. Indian, that's it. Absolutely. And only thing that the company can do for us is they have to understand the response, and then they have to deliver. Otherwise again, jo abhi it has picked up. I was just studying today that they have done twice of what they had done last year. Again, it will slump down, but I think everything is now dependent on how Tata does work. Absolutely. If Makes they are sense. able to give the kind of services, if they are able to maintain the quality, the standards, everything, then I think
we are in for a very good ride with Tata. वंडरफुल, थैंक यू सो मच विघ्नेश जी। मेन हमारा जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, आपने ऑटोमेटिक क्यों ली ओवर मैनुअल, मतलब उसका रीजन क्या था? ऑटोमेटिक दिल्ली के जो ट्रैफिक है उसके लिए ऑटोमेटिक इज द बेस्ट ट्रांसमिशन। आपको आपका एक पैर और एक हाथ पूरा फ्री हो जाता है, और जब आप घर पहुंचेंगे तो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं होगा। इससे आपकी माइलेज पे थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर पड़ता है, बिकॉज इवन इफ ये AMT है तो भी सेम माइलेज डिलीवर नहीं करती जो एक मैनुअल करेगा। बट आप ये समझिए कि आप अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस से बचा रहे हैं, और वही एंड रिजल्ट है कि आप गाड़ी चला रहे हैं। इसी बात में ये पूछने वाला था, आपने बोला कि जब ये गियर चेंज होते हैं, स्विच होते हैं फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, राइट, तो आपने बोला कि आपको फील होता है, हाँ, मतलब अनोइंग है या फिर नहीं है? अनोइंग एज सच पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर मैं स्विच कर रहा हूँ तो मेरे को एनीवे पता चलेगा। इसमें बस थोड़ा सा प्रोनाउंस्ड है वो इफेक्ट कि मैं नहीं कर रहा हूँ फिर भी मेरे को पता चल रहा है, तो वही चीज़ है। कुछ लोगों को ख़राब भी लग सकता है कि इतने पैसे दे रहे हैं उसके बाद भी हमको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है या है। तो मतलब आप कह रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा आपको फील होता है? थोड़ा बहुत फील होगा आपको। अगर आपने किसी और ब्रांड का AMT चलाया है, जैसे Hyundai का चलाया है आपने, Hyundai का काफ़ी स्मूथ है, तो जो ट्रांसमिशन है वो ट्यून अप के ऊपर डिपेंड है। बेसिकली कंपनी ट्यून अप कैसे करती है उसको। अगर वो ट्यून अप थोड़ा सा टाटा वाले में भी कर पाए तो वो भी आपको नहीं पता चले। वो जो चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा पता चल रहा है, थोड़ा सा पता चलता है। अच्छा, उसमें Hyundai में i10 में भी पता चलता है, बट वो बहुत कम है। इसमें थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको ये भी देखना है कि गाड़ी का साइज बहुत बड़ा है, वेट ज़्यादा है गाड़ी का, तो पुलिंग पावर एनीवे आपको समझ में आएगा थोड़ा सा कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्विच कि है थोड़ा सा डिफरेंस है। बट इसमें थोड़ा ज़्यादा इसलिए लगता है कि इन जनरल लोगों ने ज़्यादा Hyundai चलाई होगी तो उनको ज़रूर लगेगा कि हाँ, जिसकी पहली गाड़ी है उसको नहीं लगेगा। जिसकी पहली गाड़ी है अगर आपने यही चलाई है तो आपको नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा कि ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। एक बार बताइए, ये जो आप एक्सपीरियंस बता रहे हो वो सिटी मोड में बता रहे हो, स्पोर्ट में ट्राई किया आपने? स्पोर्ट मैंने नहीं चलाया है। एक गाड़ी खरीद रहे हो उसमें 3 गाड़ियाँ आपको मिल रही हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट। सो इट्स रियली रियली हैंडी। ये ना बहुत जगह आपके काम आ जाता है। तो ये तो हमने बात की थी गियर जो अप शिफ्ट होता है, जब ये डाउन शिफ्ट होता है उसमें क्या फील होता है आपको? नहीं, डाउन शिफ्ट पे फील नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होता। नहीं होगा आपको डाउन शिफ्ट पे बिल्कुल फील नहीं होगा, क्योंकि वो स्लो हो रहा है। आप भी अपनी स्पीड रिड्यूस कर रहे हैं, उस टाइम पे उतना ज़्यादा डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा। बट अप शिफ्ट में भी आपको फर्स्ट टू सेकंड पे बहुत ज़्यादा पता चलेगा, सेकंड टू थर्ड पे थोड़ा कम हो जाएगा, थर्ड टू फोर्थ पे बहुत ही कम हो जाएगा। तो एक बार बता दीजिए विघ्नेश जी। हाँ, ये तो हमको पता चल गया कि जो अप शिफ्ट होता है तो उसमें थोड़ा सा लैग है हमको, राइट। तो जैसे आप अब गाड़ी अपनी चला ली, फर्स्ट गियर पे चल रही है, तो सेकंड आने में कितना टाइम लगता है? मतलब ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मली ना ये गियर रेशियो होता है, राइट, है ना, तो उसमें कितना ज़्यादा टाइम लगाती है, कम लगाती है, इसका गियर रेशियो कैसा है? नहीं, इसमें मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने बिल्कुल सडनली ब्रेक कर दिया है, उसके बाद आप अपशिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। नॉर्मल रोड पे अगर आप स्टॉप स्टार्ट में है, आपने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है, और फिर आप नॉर्मल रेव पे भी रखते हैं तो भी इट विल मूव। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे मैंने आपको बताया, सम स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे आपको एक्चुअली लगता है कि ये एम्प्टी है, वो में इसका सबसे बेस्ट ट्रांसमिशन है, बेसिकली चेंज ओवर ऑफ गियर्स। मतलब एग्जैक्ट जो जनरली हम करते हैं कि किस स्पीड के बाद आपको गियर चेंज करना है, इको मोड पे बेस्ट है वो, बट उस पे आपको पावर डिलीवरी बहुत कम मिलेगी। इसका जो राइडिंग क्वालिटी है, ये तो बहुत लोगों से पूछा है, सब खुश है, लेकिन जो इसका सस्पेंशन है, राइडिंग क्वालिटी है, इसका हैंड ब्रेक है, इसकी ब्रेकिंग है, वो कैसा लगता है? ब्रेकिंग अच्छी है इसकी, क्योंकि 1-2 बार मैंने ब्रेक मारा है सडनली, एंड XUV 300 के लेवल का नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें चारों डिस्क हैं, बट ब्रेकिंग इज गुड। सस्पेंशन कैसा है इसका? सस्पेंशन थोड़ा सा लाइवली है, मेरे को लाइवली लगता है, बट ठीक है। फॉर सिटी में मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई बहुत ज़्यादा। कुछ गड्ढों में ज़रूर लगा है कि थोड़ी सी हिली है गाड़ी, बट वो फिर कोई भी गाड़ी हिलेगी। पॉजिटिव
ओनली थिंग इज दैट दे हैव डिलीवर्ड वेल, वही पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, एंड इम्प्रूव ही करना चाहिए। और वही है, प्रोग्रेस ऐसा ही होता है। जब बहुत पहले i10 आई थी या स्विफ्ट आई थी तो वो भी इस कंडीशन में नहीं थी। टाटा को कुछ क्यूज लेने जरूर चाहिए किया से। बिल्कुल लेने चाहिए, सही कहा, थैंक यू सो मच। तो अब लास्ट सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, गाड़ी के बारे में हमने सब कुछ पूछ लिया है, और एक छोटा सा और, गाड़ी का इंटीरियर आपको कैसा लगता है? क्योंकि आपने कहा हुंडई वगैरह भी चलाई है, मुझे तो इंटीरियर बहुत पसंद है, आपका क्या कहना है इस गाड़ी का? इंटीरियर मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता किसी भी चीज़ से, तो इट इज़ ओके। मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा कि मेरे को चेंज करना चाहिए, तो इसलिए मैंने कुछ चेंज भी नहीं किया। बाकी तो आई हैव डन सम वर्क ऑन लाइट्स पे, थोड़ा काम किया है। आई थिंक स्टीयरिंग माउंट्स आर नॉट देयर, आ जाएंगे जल्दी। हाँ आने वाले हैं। मैं भी वेट कर रहा हूँ। मैं तो 4 महीने से सुन रहा हूँ, नितिन भाई ने कब से बोला है कि आप जल्दी आ जाएंगे। कल परसों के वीडियो में ही उन्होंने बोला था कि 15 तारीख तक आ जाएंगे, तो वही एक चीज आई थिंक पेंडिंग है। अदरवाइज वेरी इम्प्रेस्ड विद द ऑडियो क्वालिटी ऑफ हरमन। और लास्ट 2 सवाल एक्सेसरी के बारे में पूछ रहा था, गाड़ी के बारे में तो हो गया। जो आपने ऑटो डिमिंग IRVM लगाए हैं, ये कितने का पड़ा था आपको? ये मेरे को 7000 या 7500 का पड़ा था, मेरे को याद नहीं है। तो ये स्काई कार से ही लगाया है। ये नितिन जी ने भी इसकी वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, क्योंकि पहला है शायद जो उन्होंने इंस्टॉल किया है। लेकिन ये बताइए, इंस्टॉल तो हो गया, इसका आपका फीडबैक कैसा है? फीडबैक अच्छा है। इसका कैमरा दिखा दोगे एक बार? हाँ, एक सेकंड, आई विल शो यू द कैमरा। अच्छा, दिस इज द क्वालिटी ऑफ द कैमरा। और ये मैंने भी जितने टाटा वालों से भी पूछा, उनके में भी इतना ही डिस्प्ले आता है। तो डिस्प्ले वाइज मेरे को, हाँ, मेरे इसमें भी इतना ही डिस्प्ले आता है। तो एक सवाल और पूछ रहा था विघ्नेश जी, क्योंकि जब टाटा की गाड़ियों में जब लोग बोलते हैं ना कि सोनेट लूँ, हुंडई लूँ, टाटा निक्सॉन लूँ, तो मैं सबको बोलता हूँ कि हुंडई और जो सोनेट है और जो मारुति की गाड़ियाँ होती है, जो उनका इंजन है बहुत रिफाइंड है, तो वहाँ पे आपको आवाज़ ना बहुत कम मिलेगी। लेकिन अगर टाटा की बात करें तो हल्का सा आपको नॉइज ज़्यादा मिलेगा। तो मैं इनको आवाज़ भी सुना दूंगा, अभी गाड़ी ऑन है, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है, नॉइज़ के बारे में? नॉइस थोड़ा सा ज़रूर है, बट इतना नहीं है कि वो आपको डिस्टर्ब करे। ये हल्की सी गाड़ी की साउंड है, इंजन जो रनिंग है उसका साउंड आपको मिल जाता है। थैंक यू। तो यही था रिव्यू आज का, हमने आपको इस मिरर के बारे में बता दिया। अब जो सबसे स्पेशल लगा मुझे इसमें, ये है सीट कवर्स। अल्ट्रा कंफर्ट सीट कवर्स हैं ये, फ्रॉम पेगासस से लिए हैं। और ये मैं इसमें बैठा भी हूँ, इसमें बहुत मुझे लग रहा है कि अल्ट्रा कंफर्ट है। आपको लगेगा। एक्चुअली पहली बार जब मैं भी बैठा था, थोड़ा सा मेरे को अनकंफर्ट लगा था, बट वो तभी लगे थे कवर्स। तो अब क्योंकि लोग बैठ चुके हैं, थोड़ा सा दे हैव फॉर्म्ड प्रॉपर्ली, शेप जो है बकेट फिट का, और जो आपका फोम और HD पॉलीफिल है वो भी थोड़ा सा एडजस्ट हो चुका है। तो अब जो भी बैठता है, जितने लोग भी गाड़ी में बैठे हैं, सबसे पहले कमेंट यही होता है कि सीट कवर्स बहुत अच्छे हैं। बहुत कंफर्टेबल है सीटिंग बेसिकली। तो कितने का पड़ा था आपको ये मेरे को 10,500 का पेगासस का बोला? पेगासस यहीं पे हैं आपके पंजाबी बाग में। सो दे आर मैन्युफैक्चरर्स, तो उनके पास आपको इसको छोड़ेंगे आप, नॉर्मल रेंज भी बहुत है। ये था रिव्यू विघ्नेश जी का, जो ऑटोमेटिक है निक्सॉन। बहुत सारे लोग लेने का सोचते हैं और उनका सवाल था कि निक्सॉन जो ऑटोमेटिक है उसका रिव्यू लेके आओ। पहली गाड़ी है इनकी, याद रखिएगा, और अभी ज़्यादा ड्राइव नहीं हुआ है। फ्यूचर में जब ये ज़्यादा ड्राइव कर लेते हैं, दोबारा इनका एक्सपीरियंस जानेंगे। फिलहाल जो शुरू के 500 किलोमीटर ने ड्राइव किया, जो R&D की थी, उनके बारे में जानना था। तो यही था दोस्तों, ये आई विश कि ये जो हमने रिव्यू बनाया है ऑटोमेटिक का विघ्नेश जी के साथ, ये आपके लिए हेल्पफुल हो अगर गाड़ी लेना चाहते हो। तो आपसे दोबारा मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।